हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी आँख मिचोली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पंजाब में रहने वाले नवजोत सिंह से, जिसे भूलने की बीमारी है। अब नवजोत सिंह की फैमिली की बात करें तो उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। उसके बड़े बेटे का नाम युवराज सिंह है, जिसे सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब युवराज की वाइफ का नाम है बिल्लो और उनका एक बेटा है गोल्डी। अब नवजोत का दूसरा बेटा है जिसका नाम है हरभजन सिंह, जिसे हकलाने की आदत थी। वो जब भी किसी लड़की को प्रपोज करने जाता तो हकलाने की वजह से वो लड़की कुछ और समझ लेती और उसे थप्पड़ मारकर चली जाती। जिसके बाद हम भट्टी नाम के आदमी को देखते हैं, जो इनकी फैमिली से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, क्योंकि भट्टी बिल्लो से प्यार करता था। लेकिन बिल्लो की शादी युवराज से हो गई थी, इसलिए भट्टी इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। अब ये लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से पारो और हरभजन की शादी होगी। अब पारो की बात करें तो पारो नवजोत सिंह की बेटी है, जो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ स्विट्जरलैंड घूमने आई थी। यहाँ पर पारो को भी एक प्रॉब्लम है कि उसे अंधेरा होने के बाद दिखाई नहीं देता। एक्चुअली उसे नाइट ब्लाइंडनेस था, इसलिए पारो रात में कहीं पर भी नहीं घूमती थी। पारो और उसके फ्रेंड्स एक आदमी को उनकी फोटो खींचने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आदमी उनका मोबाइल लेकर ही भागने लगता है। पारो उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो आदमी काफी तेज भागता है। तभी वहां पर रजत नाम का लड़का आता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। पारो को तो उसका मोबाइल मिल जाता है, लेकिन वो रजत के साथ बात नहीं कर पाती। लेकिन पारो को रजत बहुत अच्छा लगा था, जिसके बाद पारो विश मांगती है कि उसकी शादी भी अच्छे से लड़के के साथ हो जाए, क्योंकि कब से पारो की शादी नहीं हो रही थी। पारो के फ्रेंड्स उसे टीज कर रहे थे कि पता नहीं कौन उसके साथ शादी करेगा। पारो के साथ जो उसकी फ्रेंड है स्वीटी, उसे भी रोहित बहुत अच्छा लगा था। अब स्वीटी की बात करें तो स्वीटी भट्टी की बहन है। वो सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी उन्हें फिर से रोहित दिखाई देता है, लेकिन रोहित उनकी तरफ देखता ही नहीं। थोड़ी देर बाद वो फिर से रोहित को देखते हैं, जो एक ओल्ड कपल को रोड क्रॉस करवा रहा था। लेकिन इस बार भी पारो रोहित के साथ बात नहीं कर पाती। अब पारो वापस इंडिया आने वाली थी। वो अपने पापा को कॉल करके बताती है कि उसकी फ्लाइट लेट है, इसलिए वो उसे लेने आए, क्योंकि शाम होने वाली थी और शाम होने के बाद पारो को दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके पापा ये बात भूल जाते हैं। रात को जब बिल्लो उन्हें याद दिलाती है कि पारो अब तक घर नहीं आई, तब उसके पापा को याद आता है कि उन्हें पारो को लेने जाना था। ये याद आते ही वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं, लेकिन तब तक पारो अकेले ही वहां से निकल चुकी थी। वो सबसे रास्ता पूछते हुए अपने घर पहुंच जाती है। उसके पहुंचने के बाद उसके घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। अब सब लोग मिलकर डिनर कर रहे थे और यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से पारो और हरभजन की शादी होगी। तब भी नवजोत सिंह को कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि पारो के लिए एक रिश्ता आने वाला है। यह सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन पारो चाहती है कि लड़के को उसके बारे में सब कुछ पता हो। लेकिन नवजोत सिंह का कहना था कि अगर उन्होंने पहले ही बता दिया तो शादी नहीं हो पाएगी। पारो के भाई भी यही कहते हैं, लेकिन पारो इस बात से एग्री नहीं कर रही थी, इसलिए वो रूठ कर ऊपर चली जाती है। सभी लोग उसे मनाने के लिए आते हैं और उसे कन्विंस करने लगते हैं कि वो शादी से पहले बता देंगे, लेकिन पारो उनकी बातों से कन्विंस नहीं हो रही थी। तब उसके पापा उसे बताते हैं कि उनके पास एक आइडिया है, जो उन्होंने युवराज के साथ भी किया था। वो पारो को बताते हैं कि बिल्लो को शादी से पहले पता ही नहीं था कि युवराज को सुनाई नहीं देता। शादी के बाद जब उनकी सुहाग रात थी, तब युवराज ने गिरने का नाटक किया और तब इन लोगों ने कहा कि गिरने की वजह से उसके कान खराब हो गए। इसलिए बिल्लो को लगता है कि शादी के बाद ही युवराज के कान खराब हो गए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पारो भी यही सब नाटक करे। शादी के बाद वो भी गिर जाए और फिर वो लोग यही ड्रामा करेंगे। लेकिन ये सारी बातें बिल्लो सुन लेती है और वो युवराज पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि युवराज ने उसे कहा था कि अगर पारो रोज उसके पैरों का मसाज करेगी तो उसके कान ठीक हो जाएंगे। इसलिए बिल्लो रोज उसके पैरों का मसाज किया करती थी। अब बिल्लो ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो युवराज को काफी ज्यादा पीटती है। अगले दिन बिल्लो डिसाइड करती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। सभी लोग बिल्लो को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चलता है कि कल पारो को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अब जैसे उन्हें ये पता चलता है तो वो बिल्लो से कहते हैं कि वो चली जाए, कुछ दिनों तक अपने मायके में ही रहे, क्योंकि अगर बिल्लो यहाँ पर रही तो वो लड़के वालों को सब कुछ सच बता देगी कि पारो रात में देख नहीं सकती। लेकिन ये सुनने के बाद बिल्लो डिसाइड करती है कि वो घर में ही रुकेगी और इनका तमाशा देखेगी। अब उन्हें पता चलता है कि लड़के वाले 11 बजे तक आ जाएंगे, इसलिए वो पारो से कहते हैं कि वो तैयार रहे ताकि शाम से पहले लड़के वाले वापस चले जाएं। अब नवजोत, युवराज और हरभजन स्टेशन पर लड़के वालों को लेने जाता है,
तभी वहाँ पर भाटी भी आया हुआ था। भाटी भी वहाँ पर उसी फैमिली को रिसीव करने के लिए आया था जिस फैमिली को ये लोग रिसीव करने आए थे। एक्चुअली ये रिश्ता मैरिज ब्यूरो से तय हुआ था और यहाँ पर रोहित आकर दोनों लड़कियों को देखने वाला था। लेकिन ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो रोहित को अपने घर लेकर जाएंगे ताकि वो भाटी की बहन को ना देख सके। इसलिए वो भाटी से कहते हैं कि उसकी ज्वेलरी शॉप पर जयपुर के प्रिंस आए हैं और अगर भाटी दुकान पर नहीं गया तो प्रिंस वापस चले जाएंगे। अब ये सुनने के बाद भाटी तुरंत दुकान पर जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि गुजरात से आने वाली ट्रेन 5 घंटे लेट है। अब ये सुनने के बाद ये लोग घर पर वापस आते हैं क्योंकि अब लड़के वाले शाम को आने वाले थे। वो घर जाकर ये बात पारो को बताते हैं तो पारो काफी डर जाती है। लेकिन नवजोत कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वो पारो से कहता है कि वो लोग लड़के वालों को यहाँ पर बिठाएंगे और वो लोग यहाँ पर बैठेंगे। इस तरह पारो से वो प्रैक्टिस करवाता है ताकि कोई भी गलती ना हो सके। जिसके बाद वो हरभजन को लड़के की फैमिली को रिसीव करने के लिए स्टेशन पर भेजता है। अब इन्हें पारो के साथ साथ खुद की भी बीमारी के बारे में छुपाना था, इसलिए हरभजन कंटिन्यू पान रख रहा था ताकि उसे बोलने की जरूरत ना पड़े। अब हरभजन रोहित और उसके मामा मम्मी को लेकर अपने घर आता है। अब रोहित की बात करें तो रोहित वही लड़का है जिसे पारो ने स्विट्जरलैंड में देखा था। लेकिन अब शाम हो चुकी थी इसलिए पारो रोहित को देख नहीं सकती थी। नवजोत उन सबको वेलकम करता है लेकिन वो भूल गया था कि उसने क्या प्लानिंग की थी। मतलब लड़के वालों को जहाँ बिठाना था उसके अपोजिट वो उन्हें बिठा देता है। जब पारो वहाँ पर आती है तो काफी कंफ्यूजन होता है लेकिन सभी फैमिली वाले मिलकर उसे संभाल लेते हैं। रोहित पारो से अकेले में बात करता है और उसे पारो बहुत पसंद आती है। तो वही पारो ने भी रोहित को देखा नहीं था लेकिन उसकी बातों से उसे वो काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर भाटी आता है क्योंकि वो प्रिंस का इंतजार करके थक गया था। लेकिन युवराज और हरभजन उसे बाहर लेकर जाते हैं और उसे समझाते हैं कि प्रिंस को वो अपने घर पर लेकर आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाटी का फायदा हो। प्रिंस 2 करोड़ के गहने लेने वाला है लेकिन वो कल आएगा। जिसके बाद भाटी वहाँ से चला जाता है। तो वही रोहित अपनी फैमिली को बताता है कि उसे पारो बहुत पसंद आई इसलिए वो किसी और लड़की को नहीं देखेगा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो वही पारो भी शर्मा कर चली जाती है। एक्चुअली वो शर्मा नहीं रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि उसने अभी तक लड़के को देखा नहीं था। अब युवराज जाकर उन लोगों को स्टेशन छोड़कर आता है। जब वो वापस आता है सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे लेकिन पारो टेंशन में थी क्योंकि उसने लड़के को नहीं देखा था। पर बिल्लो उससे बताती है कि लड़का सच में बहुत अच्छा है इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। अब ये सुनने के बाद पारो भी शादी के लिए मान जाती है और वो सभी लोग नाचने लगते हैं। तभी उनके बीच में रोहित की फैमिली भी आ जाती है। उसकी फैमिली बताती है कि कोई ब्रिज टूट गया है जिसकी वजह से ट्रेन कैंसिल हो गई थी इसलिए वो वापस जा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो संडे को शादी करके ही वापस जाएंगे। एक्चुअली नवजोत ने ही कहा था कि पारो की कुंडली में दोष है, अगर 1 हफ्ते में शादी नहीं हुई तो 3 साल तक शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए वो लोग भी सोचते हैं कि वो संडे को शादी करवाएंगे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो युवराज रोहित की फैमिली को होटल पर छोड़ने जा रहा था। तभी बिल्लो कहती है कि उनकी इतनी बड़ी हवेली है तो वो लोग होटल में रहेंगे ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो यहीं पर रहे। इस बात से नवजोत और हरभजन उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। लेकिन बिल्लो कहती है कि अगर वो लोग होटल में रुकते और कोई उन्हें इनके बारे में सब कुछ सच बता देता तो शादी टूट जाती। इसलिए बिल्लो ने उन्हें यहीं रुकने के लिए कहा। बिल्लो कहती है कि वो गुस्सा है लेकिन वो युवराज से गुस्सा है, वो कभी नहीं चाहेगी कि पारो की शादी ना हो। अब यहाँ पर वो लोग रुक गए थे इसलिए इन सबको संभल कर रहना था। तो वही हम रोहित को देखते हैं जो काफी ज्यादा टेंशन में था। यहाँ पर हमें उनकी बातों से पता चलता है कि रोहित दिन में देख नहीं सकता, उसे बीमारी थी जिसकी वजह से वो दिन के उजाले में देख नहीं सकता था। एक्चुअली पारो ने जब रोहित को स्विट्जरलैंड में एक चोर को पकड़ते हुए देखा था तो उस चोर के पास कुछ था जो कंटिन्यूअसली बज रहा था जिसकी वजह से रोहित को चोर का पता चला था। और रही बात बुजुर्ग कपल की जिसे रोहित रोड क्रॉस करवा रहा था तो वो कपल रोहित को रोड क्रॉस करवा रहा था। रोहित अपनी फैमिली से कहता है कि वो दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, इसी तरह उन्हें सब कुछ मैनेज करना होगा तभी ये शादी हो पाएगी। उसके मामा मामी भी इसके लिए हाँ कहते हैं और उनका प्लान शुरू हो जाता है। तो वही हम पारो को देखते हैं जो सुबह का इंतजार कर रही थी। सुबह के बाद उसे दिखना शुरू हो जाता है इसलिए वो रोहित से बात करना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। लेकिन रोहित कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा था। पारो खुद ही उसके रूम में चली जाती है लेकिन रोहित बाथरूम में छुप जाता है जिसकी वजह से पारो उसे देख नहीं पाती। पारो समझ नहीं पा रही थी कि रोहित इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। तभी रात को रोहित पारो से मिलने आता है लेकिन अब तक पारो को दिखना बंद हो चुका था
इसलिए वो रोहित से बात नहीं कर रही थी। रोहित चाहता है कि वो सभी लोग डिनर पर जाए। वो पारो को रिक्वेस्ट करता है और पारो मान जाती है। रात को पारो के पास सांप आता है, लेकिन पारो को इस बात का पता ही नहीं चलता। लेकिन पारो की फैमिली कहती है कि यह पाला हुआ सांप है, इसलिए वो पारो को कुछ नहीं करेगा। तभी वहां पर रोहित आता है और उस सांप को फेंक देता है, जिससे पारो काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो रोहित को अगले दिन गुरुद्वारे में बुलाती है ताकि उसे वो देख सके। लेकिन रोहित को सुबह होते ही दिखना बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी पारो के कहने पर वो स्टेप्स को काउंट करते हुए जा रहा था। तभी वहां पर ये सब करता हुआ युवराज और हरभजन देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि जरूर रोहित में कुछ प्रॉब्लम होगी। लेकिन रोहित किसी तरह से झूठ बोलकर मैनेज कर लेता है। अब रोहित को वो कार की चाबी देते हैं और रोहित ड्राइव करने लगता है। वो इतनी फास्ट ड्राइव करता है कि उसके घर वाले उसे रोकते हैं और खुद ही ड्राइव करने के लिए बैठ जाते हैं। रोहित जब गुरुद्वारे में जाता है तो पारो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे उसने पसंद किया था। पारो रोहित को अब पसंद करने लगी थी और दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अब लड़की रात को देख नहीं सकती, इसलिए लड़की वालों का कहना था कि शादी सुबह होगी। तो वही लड़का सुबह देख नहीं सकता था, इसलिए उनका कहना था कि शादी रात को होगी। तब बिल्लो कहती है कि शादी शाम में होगी और दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन शादी से पहले संगीत था, जिसकी तैयारी में सब लोग लग जाते हैं। वहां पर पारो के फ्रेंड्स भी आते हैं। लेकिन तभी जब पारो बिल्लो के साथ बात कर रही थी तो स्वीटी उनकी बातें सुन लेती है। एक्चुअली बिल्लो नहीं चाहती थी कि पारो भी उसी तरह से शादी करे जिस तरह से उसके भाई युवराज ने की थी। बिल्लो चाहती है कि पारो शादी से पहले एक बार लड़के को सच बता दे। तो वही पारो को भी ऐसे झूठ बोलकर शादी करना ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन नवजोत इसका भी एक प्लान बनाता है। वो पारो से कहता है कि जब बारात आएगी तभी पारो चक्कर खा के गिर जाए, और तब वो लोग कहेंगे कि गिरने की वजह से पारो की आंखों की रोशनी चली गई, अब वो रात में देख नहीं सकती। तो वही हम रोहित को देखते हैं, जो भी यही प्लान बना रहा था। रोहित भी यही प्लान बनाता है कि वो बारात में आती हुई घोड़ी से गिर जाएगा और फिर ये कहेगा कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई और अब वो दिन में देख नहीं सकता। इस तरह से वो लोग शादी से पहले अपना सच बता देंगे। अब सारी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन इस बारे में अब भाटी को पता चल चुका था। अब शादी का वक्त आता है और रोहित प्लान के मुताबिक गिर भी जाता है। लेकिन वहां पर हरभजन उसे अपनी चप्पल सूंघाता है, जिसकी वजह से रोहित उठ जाता है। अब उसे शादी करने के लिए अंदर आना पड़ता है और उनकी शादी शुरू हो जाती है। तभी वहां पर भाटी भी आता है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। जब 6 फेरे हो जाते हैं तो भाटी सबको बताने लगता है कि इन सबको क्या क्या बीमारी है। अब इनकी सच्चाई सबको पता चल गई थी और ये सच सुनकर रोहित की फैमिली काफी ज्यादा शॉक थी। तब नवजोत बताता है कि काफी साल पहले वो सभी लोग पिकनिक पर गए थे। नवजोत की वाइफ अंदर सो रही थी और ये सभी लोग बाहर थे। तभी एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी और कार खाई में गिर गई। नवजोत ने जब अपनी वाइफ को खाई में गिरते देखा तो उसके दिमाग को सदमा सा लग गया और वो सब कुछ भूलने लगा। तो वही जब पारो ने अपनी माँ को मरते हुए देखा तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसे रात में दिखना बंद हो गया। तो वही युवराज की बात करें तो उसने अपनी माँ की चीखें सुनी और उसके कान खराब हो गए। तो वही हरभजन अपनी माँ को रोकने की कोशिश कर रहा था और चिल्लाते हुए उसकी आवाज चली गई। ये सब सुनने के बाद रोहित बताता है कि जब वो फॉरेन के स्कूल में था तभी वहाँ के बच्चों ने उसकी रैगिंग की थी। उसे काफी देर तक धूप में रखा था और उसके बाल भी खींचे थे। तब से रोहित को दिन में दिखना बंद हो गया। अब ये सब सुनकर नवजोत की फैमिली भी काफी शॉक थी। रोहित कहता है कि वो पारो को पसंद करता है और उसी के साथ शादी करेगा। अब पारो को भी रोहित पसंद था, इसलिए उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो सबका आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन पारो नवजोत से पूछती है कि उनकी माँ तो कैंसर से मरी थी, तो फिर नवजोत ने ये कहानी क्यों बनाई। तो नवजोत कहता है कि ऐसे इमोशनल एंगल देने के लिए उसने ये सब सुनाया। तब रोहित भी बताता है कि वो बचपन से ही ऐसा था, उसकी भी रैगिंग नहीं हुई थी, यानी कि उन दोनों ने झूठ बोला था। अब शादी हो जाती है और जब पारो की विदाई हो रही थी तब भी नवजोत को हरभजन के रिश्ते के लिए कॉल आता है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब फिर से वही सब ड्रामा होगा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी आँख मिचौली मूवी की स्टोरी। मूवी काफी कॉमेडी थी, इसलिए आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।